हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बीपीएससी की परीक्षा के लिए वो है प्रमुख नहर एवं प्रमुख झील। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहले ये समझते हैं नहर क्या होता है और झील क्या होता है। देखिए, नहर के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अत्यधिक मात्रा में जल यानी कि पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने वाला बिहार में ऐसा तीन ही नदियां हैं। पहली जो नदी है वो है गंडक नदी, दूसरी जो नदी है वो है कोसी नदी और तीसरी जो प्रमुख नदी है वो है सोन नदी। तो इन्हीं तीनों नदियों पे ही बिहार में नहर का विकास हुआ है। बस आप इतना याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तीन ही नदी, केवल गंडक, दूसरा कोसी और तीसरा सोन, केवल इन्हीं तीनों नदियों पे जो है बिहार में नहरों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर गंडक नदी पे जो है कितनी नहरों का विकास हुआ है। तो गंडक नदी पे जो पहला प्रमुख नहर है वो है त्रिवेणी नहर। अब त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में पानी उपलब्ध करवाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी पे बनाया गया है और यह बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण के जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है तिरहुत नहर। तिरहुत नहर जो है वो मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, गंडक नदी कहाँ पे है, आपको चंपारण जिले से प्रवेश करती है और इसमें पहला जो बांध बनाया गया है, पहला जो नहर है वो त्रिवेणी नहर है और यह पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। जबकि दूसरा जो नहर है वो तिरहुत नहर है और यह मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। तीसरा जो नहर है जो कि मैंने यहाँ लिखा है, आप देखेंगे तेउर नहर। तेउर नहर जो है ये भी गंडक नदी पे बनाया गया है और यह बिहार के चंपारण यानी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले को ही पानी उपलब्ध करवाता है। तो गंडक नदी पे कुल जो है तीन नहरों का विकास हुआ है। पहला त्रिवेणी, दूसरा तिरहुत और तीसरा तेउर नहर। उसके बाद आते हैं जो दूसरा प्रमुख जो हमारी नदी है कोसी। तो कोसी नदी पे दो नहरों का विकास हुआ है, एक है पूर्वी कोसी और दूसरा है पश्चिमी कोसी। देखिए, पूर्वी कोसी में जो है वो अररिया, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल, इन तीनों जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है पूर्वी कोसी से। ये जरूर याद रखिएगा है ना, कि पूर्वी कोसी पे जो नहर बना हुआ है वह अररिया, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल जिले को पानी उपलब्ध करवाता है। दूसरा है पश्चिमी कोसी। तो पश्चिमी कोसी जो है वह दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय जिले को पानी उपलब्ध करवाता है सिंचाई के लिए। तो कोसी नदी पे दो नहर का निर्माण किया गया है, पहला जो है पूर्वी कोसी और दूसरा है पश्चिमी कोसी। आपसे इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि पश्चिमी कोसी किन किन जिलों के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। तो दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय। अगर आपसे पूछ दे कि पूर्वी नहर किन किन जिलों के लिए पानी उपलब्ध करवाता है, तो वह है अररिया, सहरसा, पूर्णिया तथा सुपौल। अब आइए तीसरी जो प्रमुख नदी है वह है सोन नदी। क्योंकि सोन नदी में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी अमरकंटक से निकलकर आती है। तो सोन नदी जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसके नहर को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी नहर और दूसरा पश्चिमी नहर। तो पूर्वी नहर जो है वो औरंगाबाद, गया, भोजपुर तथा पटना जिले को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। जबकि पश्चिमी जो नहर है वो भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिले को पानी उपलब्ध करवाता है। तो आप याद रख लीजिएगा, सोन नदी को भी दो भाग में हम लोग बांटे हैं, पहला है पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। पूर्वी जो सोन है वो औरंगाबाद, गया, भोजपुर और पटना जिलों के पानी उपलब्ध करवाता है, जबकि पश्चिमी जो है वो भोजपुर, रोहतास और
बक्सर जिले को पानी उपलब्ध करवाता है। उसके अलावा जो है एक नवादा में, यहाँ नवादा जो है वहां पे एक सकरी नदी है। सकरी नदी पे ही जो है एक बांध बनाया गया है, सॉरी एक नहर का निर्माण किया गया है, जो कि मुंगेर गया को क्या करता है, पानी उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो बिहार में इतने ही कुल नहर है। अब आइए हम लोग झीलों को देखते हैं कि बिहार में झील कितनी है। अब आइए हम कुछ प्रमुख झीलों को देखते हैं। देखिए झील का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है कि बिहार में जितने भी झीलें हैं वो खासकर कोसी नदी के आसपास ही पाया जाता है। तो बिहार में प्रमुख झीलों में जो प्रथम स्थान है वह है कांवर झील का। कांवर झील जो है वह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। उसके बाद दूसरा जो है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील या इसे हम घोघा झील के भी नाम से जानते हैं, यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। देखिए कांवर झील के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है कि इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। उसके बाद आइए कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। देखिए दरभंगा या उसके आसपास जितने भी क्षेत्र है वो कहीं न कहीं कोसी नदी से थोड़ा बहुत प्रभावित है। तो इन सभी क्षेत्रों में यानी कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो है वह झीलों की संख्या अधिक है। तो देखिए कुशेश्वर झील ये बिहार के दरभंगा जिलों में स्थित है। उसके बाद है सिवरी झील। सिवरी झील जो है वह बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। उसके बाद है जगतपुर झील। जो जगतपुर झील है यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है घोरा कटोरा। ये बहुत ही फनी नाम है, घोरा कटोरा। तो घोरा कटोरा झील जो है यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। उसके बाद जो 7वां नंबर का झील है जिसे हम अनुपम झील बोलते हैं और यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और ये बीपीएससी में ये प्रश्न 3-4 बार पूछा जा चुका है कि कौन से भाग में या कौन अनुपम झील बिहार के किस जिले में है। तो आप याद रखिएगा ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तो इसका एक बार बहुत अच्छे से आप व्यू याद कर लीजिएगा। झीलों को समझने के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जहां पे कोसी नदी है उसके आसपास ही अधिकतर झील पाए जाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को देखें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।